वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है ये एक रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है विदाउट गेट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको लगता है कि गेट एक डिफिकल्ट एग्जाम है, गेट हमसे क्वालिफाई नहीं हो पाएगा या गेट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे सो दैट कि मेरे को पब्लिक सेक्टर मिल जाए। पब्लिक सेक्टर एक ऐसी डोमेन है जिसमें जो मैं बोलूंगा कि स्पेशली मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रायोरिटी पे रहता है। मेरे को लगता है जितना स्टूडेंट्स गेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करता है तो उसमें 30-40% जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनका जो पहला टारगेट होता है वो पब्लिक सेक्टर होता है। अब पब्लिक सेक्टर के केस में क्या हो रहा है कि पिछले 2-3 साल से 3-4 साल से हम लोग जो ट्रेंड देख रहे हैं, ऑल्दो कि इसके लिए भी इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में एक वीडियो डाल चुके हैं योरपीडिया के ऊपर कि दैट नाउ द पब्लिक सेक्टर आर विड्रॉइंग देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस थ्रू द गेट एग्जामिनेशन, उसको विड्रॉ कर रहे हैं। जैसे 2021 में एचपीसीएल ने विड्रॉ किया, फिर उसके बाद आप लोगों का एचआरएल आ गया, बीडीएल आ गया, बीएचईएल आ गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड आ गया। अब इस साल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका भी वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। 350 वैकेंसीज आर देयर, जिसमें 200 वैकेंसीज मैकेनिकल से रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 200 वैकेंसीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है और 150 वैकेंसीज जो आपका मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। आप लोगों को उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑन 15th of January we are starting the module for that। अब ऐसे ही और नोटिफिकेशन आया है, दैट इज द ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका भी रिक्रूटमेंट जो है वो रेगुलर गेट के थ्रू होता था, लेकिन इस साल इसने भी विड्रॉ कर रही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस को गेट के थ्रू। अगेन दे आर गोइंग टू कंडक्ट देयर ओन एग्जाम, दैट इज द सीबीटी एग्जाम। देखो अब यहाँ पे डिबेटेबल है कि गेट के थ्रू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज। अब इससे दोनों चीजें प्रॉन्स दोनों है। गेट के थ्रू होता है तो एक एग्जाम देके उसी से पर्पस सॉल्व हो जाता है कि देखते रहो, भरते रहो, एग्जाम भरते रहो और अपना इंटरव्यू और जीडी का तैयारी करते रहिए। विदाउट गेट अगर आप करेंगे तो उससे बेनिफिट ये होता है कि अगर गेट एग्जाम मेरा एक एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है। तो प्रोस कॉन्स दोनों चीजें होती हैं। किसी भी चीज में कोई भी काम अगर होता है, ऐसा कोई चेंजेस होते हैं तो उसके बेनिफिट्स और नुकसान दोनों चीजें होती है। अब इस ओएनजीसी के बाद में बात करेंगे और बीएल का तो ऑलरेडी नोटिफिकेशन का वीडियो बना चुके हैं विजेंद्र सर, तो उसको भी आप देख लीजिएगा चैनल के, मैं वीडियो के एंड में मैं इसको लगा देता हूं। मैं बाकी बीएल के लिए डेडिकेटेड जो बैच है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 15 तारीख से, 15th जनवरी से इसका बैच स्टार्ट हो रही है। तो सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें किस किस का कितना वैकेंसी है उस पे गो थ्रू कर लेते हैं। जियोलॉजिस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे नहीं है मेरे को लग रहा है, जियोफिजिक्स इसके बारे में डिस्कस ना। कंप्यूटर इंजीनियरिंग में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल के लिए आप लोगों का 11 वैकेंसीज। अगेन एडब्ल्यू प्रोडक्शन, इसमें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग चाहिए तो 19 वैकेंसीज, केमिकल के लिए 23 वैकेंसीज, ड्रिलिंग जिसमें मैकेनिकल एलिजिबल है, बीटेक इन मैकेनिकल चाहिए 23 वैकेंसी। तो मेरे को लग रहा है इनका एग्जाम कॉमन होगा। यहाँ पे डाउट थे कि सर मैकेनिकल और ड्रिलिंग का जो पेपर है कॉमन होगा या अलग से होगा, ऑल्दो इन्होंने ऐसा कुछ इसको क्लैरिफाई नहीं किया है इस चीज को लेके। अगेन पेट्रोलियम के लिए 6, ड्रिलिंग पेट्रोलियम 6, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग चाहिए, एडब्ल्यू मैकेनिकल 6 वैकेंसीज, एडब्ल्यू इलेक्ट्रिकल 10 वैकेंसीज, राइट। अब इसका एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है? एज क्राइटेरिया को इसमें कम किया इन्होंने, पहले 30 इयर्स होता था, अब इन्होंने जनरल कैटेगरी के लिए 26 इयर्स जो है आप लोगों का कर दिया, पहले इसका जो है वो ज्यादा होता था। उसके बाद डिस्कस करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सीबीटी बेस्ड होगा, जो इंटरव्यू में जाएंगे 1:5 की रेशियो में जाएंगे और इसमें उन्होंने कट ऑफ लगाया है। अब कट ऑफ लगाना स्टार्ट कर दिए कि मिनिमम आपको इतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको रिटर्न में लाने पड़ेंगे और इतने मिनिमम मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे। मैंने ये बात पहले बहुत बार बोली आप लोगों को कि पीएसयू एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस आर द ऑर्गेनाइजेशन दे वांट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अगर राइट पर्सन राइट जॉब के लिए नहीं हुआ, सी रिटन एग्जाम, क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम, गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन द रिटन एग्जाम इज वन ऑफ द क्राइटेरिया। उससे नॉलेज चेक होता है, पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन चेक नहीं होता, वो बात करके चेक होता है, डिस्कशंस करके चेक होता है, ऐसे नहीं चेक होता। एंड इफ दे फाइंड योरसेल्फ एज द राइट कैंडिडेट फॉर एनी पर्टिकुलर पोस्ट, व्हाटएवर रिटन स्कोर यू हैव, they can take you by giving you the very good marks in the interview। reverse is also true कि रिटन में मार्क्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ये पर्सनैलिटी कम्युनिकेशन इज नॉट मीन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, दे कैन रिजेक्ट यू बाय गिविंग यू द लेस देन दिस पर्टिकुलर मार्क्स, जो एक उसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। तो रिटन में भी एलिजिबिलिटी और इंटरव्यू में भी आपका एलिजिबिलिटी। सीबीटी होगा 85 मार्क्स का, इंटरव्यू का वेटेज आपका 15 मार्क्स का। उसके बाद आपका आ गया इसका जो फॉर्मेट है, कंसर्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपके 40 मार्क्स आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 10, एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 10, तो टोटल 85 क्वेश्चंस होंगे, जिसके लिए दे आर गिविंग यू द 120 मिनट्स। 120 मिनट का ये पेपर है और 2 घंटे का पेपर है, राइट। और इसके बाद आप लोगों को और क्या रिक्वायरमेंट है, बाकी आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। फॉर दीज कितना चार्जेस है किस चीज के लिए वो सब कुछ मेंशन्ड है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का है 24
जनवरी, और टेंटेटिव इन्होंने जो आपको एग्जाम डेट दिया वो 23 फरवरी, मतलब आज से रफली 40 दिन आप लोगों के पास है तो इस एग्जाम को कंडक्ट होने के लिए, राइट। तो ये चीजें सारी, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया वही है, प्रिपरेशन का क्राइटेरिया वही है जो हमने बताया आप लोगों को कि विदाउट गेट वाला जो हमने एक सभी को एक कैटेगरी में डाला हुआ है। एक बार फाउंडेशन बैच लगा लो, फाउंडेशन बैच से आपका सारा क्लैरिटी हो जाता है, सभी एग्जाम्स का एक कॉमन प्रिपरेशन हो जाता है, राइट। तो डाउट आपको इस चीज से रिलेटेड, आप इंजीनियर्स करियर पॉइंट के साथ ऑफलाइन बैच में जुड़ना चाहते हैं, किसी भी ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, गेट की प्रिपरेशन के लिए, आपके फाउंडेशन बैच फॉर जेईई एग्जामिनेशन जिसमें पीएसयू के भी एग्जाम कवर हो जाते हैं, you can contact us. You can fill the Google form which is available in the description of the video. Right everyone? Thank you and all the best.